तिरुभवन पीरा हरनहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनन्यकार, कर नाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रज्ञा ऋषि पंडित रतन परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आवर्तों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पे बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। वत की ये धारी कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वत की धारियाँ कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। ऐसी जगह तू खड़ा है, ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। ऐसी जगह तू खड़ा है, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी मंजिल की राहें, चुमना तेरे कदमों को चाहे। सुनी सुनी है मंजिल की राहें, चुमना तेरे कदमों को चाहे। घेरे बन में कहीं खो न जाना, घेरे वन में कहीं खो न जाना। भटक न जाए तेरी निगाहें, भटक न जाए तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तो उठा ले, हर कदम सोच कर तो उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे अकेला ही चलना, मुश्किल है गिरना फिसरना। बस तुझे अकेला ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसरना।
गिर करके गिरना बात कुछ भी नहीं, गिर कर गिराना नहीं बात कुछ भी नहीं, बड़ी बात है गिर कर संभल लेना, बड़ी बात है गिर कर संभल लेना, ये बात पथिक बात दिल में बिठा ले, ये बात पथिक दिल में बिठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। उपस्थित धर्म पे बंधो, आपके समक्ष यह है जिंदगी, इसके बारे में कहना चाहूँगा। क्या है जिंदगी, क्या है इसका सफर? कहते हैं जब इंसान धरा पर आता है काफ़ी कुछ सोच समझ कर आता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक काफ़ी जब इंसान समस्याओं से मुश्किलों से गुजरते तो काफ़ी अनुभव होता है, काफ़ी अनुभव आ भी जाता है कि जिंदगी क्या है। लेकिन इंसान सफ़र तो करता है जिंदगी का, इंसान जिंदगी जीता भी है, सफ़र भी करता है, बहुत लोग उसको मिलते भी हैं, बहुत लोगों से उसको जुड़ाव भी होता है और बहुत लोगों से उसका तोड़ाव भी होता है, फिर वह जिंदगी जीता है। जिंदगी में दो पड़ाव ऐसे आते हैं, जैसे कि आदमी किसी बिजनेस कर के काम कर रहा है तो उसकी बदली होती है, तो कहीं भी जाता है, चाहे दिल्ली के शहर में जाए, चाहे हरियाणा के शहर में जाए, चाहे पंजाब जाए, कहीं भी जाता है तो बदली होने के बाद तो व्यक्ति के मन में काफ़ी विचार आते हैं, काफ़ी कुछ आता है कि मैं वहाँ जाकर वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, जब मैं मकान लूँगा वहाँ की गली कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के स्कूल कैसे होगा, अनेक विचार करता है। लेकिन कहते हैं जब जिंदगी का बदलाव आता है, जब जिंदगी अपना बदलाव लेती है, जब जिंदगी अपने दूसरा बदलाव ले दूसरी जगह जाती है, क्या आदमी विचार करता है कि मैं यहाँ से मर कर कहाँ जाऊँगा, वहाँ मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, वहाँ का क्या, कहाँ जन्म होगा, मनुष्य लोक में जन्म होगा या सब देवलोक में जन्म होगा, क्या वहाँ का विचार करता है। एक छोटी सी काम की बदली होने पर आदमी के मन में अनेकों विचार क्रोध जाते हैं, अनेकों विचार आते हैं। लेकिन जीवन के बारे में क्या विचार आते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी जो बदली होगी किस जीवन में होगी, कहाँ जन्म लेगा, कहाँ पैदा होगा, कहाँ क्या करेगा, क्या इसके बारे में कभी विचार किया? नहीं, क्योंकि इंसान दुनिया में आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव कर लेता है, अपने जीवन में बदलाव कर लेता है, अपने आप में बदलाव कर लेता है, अपने मन के विचारों में बदलाव कर लेता है, उसको बाद में का कोई विचार नहीं आता। जब जिंदगी आखिरी पड़ाव में होती है, जब देखते हैं अब समय आ चुका है, तब सोचते हैं कि मैंने इतनी जिंदगी गुजार दी कि मिला कुछ नहीं। कि पहले लेते हुए धर्म ध्यान कर लेता तो सब कुछ हो लेता, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकता, समय गुजर चुका। कहते हैं आदमी जो जन्म में खा रहा है ना वह सब बासी है, कोई ताजा नहीं खाता। किस प्रकार? कहते हैं एक संत दोपहर के वक्त एक घर में जाना हुआ,
घर में जाने के बाद उस बहन ने पूछा, महाराज जी आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समय क्या हो रहा था? दोपहर का समय हो रहा था। और बहन ने कहा, महाराज जी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो संत ने कहा कि समय का भान नहीं हुआ, समय का भान नहीं था इसलिए मैं आ गया। संत ने कहा, आप ताजा खाते हैं बासी? हम सारे घर के सभी बासी खाते हैं। उधर बैठकर का ससुर भी सुन रहा था कि मेरी जो पुत्र वधू है सब क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। दोपहर का समय कह रही, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और घर में ताजा बनता लेकिन बासी कैसे हो गया? फिर संत ने कहा कि ससुर की उम्र क्या हो गई? कह रहे अभी तो वे पालने में झूल रहे हैं। आपके पति की उम्र 12 वर्ष, वो आपकी बेटे की उम्र 12 वर्ष। अब ये कहकर संत अपनी गोचरी लेकर कहाँ गए? अपने स्थानक में आ गए। स्थानक में आने के बाद उस बहन के ससुर ने कहा कि तुमने जितनी बात संत से करी है क्या ये झूठी है सब? क्या तुम जो गलत भाव ला रहे थे, क्या बात कर रहे थे? एकदम झूठी थी। क्या मेरी उम्र, क्या मैं पालने में झूठता हूँ? क्या तेरा पति 6 वर्ष का है और तेरा पुत्र 12 वर्ष का? क्या आपको सच्चाई जाननी नहीं है तो आप संत से पूछ ले जाके। अब उसका ससुर गया, कहा महाराज आपने जो बात की एकदम गलत थी। कहा कैसे? जो भी आपने बात की मैंने सब सुन लिया, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? कहा सच्चाई ये है कि आपके पुत्र वधू ने पूछा था कि आप सुबह सुबह कैसे आनो, कि इतनी बड़ी जवानी में आपने दीक्षा क्यों ले ली? तो मैंने कहा कि मृत्यु का कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं। आज जिंदगी का जो हम सफर कर रहे हैं, जो जिंदगी का जो सफर हमारा हो रहा है, कब जिंदगी का सफर रुक जाए, कब हम जिंदगी का हमारा अंत हो जाए, इसलिए जिंदगी का कोई भान नहीं। कब मृत्यु आ जाए, कब आदमी को ले जाए। क्या वो ठीक है? लेकिन मेरी उम्र तो इतनी हो गई, मैं पालने में कैसे? कि आदमी की उम्र तो वैसे भी कितनी हो जाए, लेकिन सही माने में आदमी की उम्र उसके धर्म ध्यान से होती है। सही माने में उसकी जिंदगी जो शुरू होती है, जब तक धर्म ध्यान शुरू नहीं करता उसकी जिंदगी कुछ नहीं होती। क्या कहा कि जिसकी जिंदगी में धर्म है तो उसकी जिंदगी है, और जिसकी जिंदगी में धर्म नहीं है वह उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। धर्म बिना जिंदगी का सार कोई ना, पशु है धर्म दा विचार कोई ना। धर्म बिना जिंदगी का सार कोई ना, पशु है धर्म दा विचार कोई। कि जिंदगी जब तक धर्म है सब कुछ है, और जिंदगी धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है। कहा ठीक है। कब ने कहा मेरे पति 6 वर्ष से क्या करने लगे? धर्म ध्यान करने लगे। और मेरा पुत्र, मेरा जो बेटा है वह शुरू से ही क्या कर रहा है? धर्म ध्यान कर रहा है। तो समझिए जिंदगी का जो सफर हो रहा है, जो जिंदगी का सफर कर रहे हैं, क्या उसका आत्मा कल्याण करना चाहते हैं तो समझें कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर जिंदगी को सफर करते हैं, अगर सही मानव ताजा खाना चाहते हैं तो धर्म ध्यान करते रहें और अपने जिंदगी का कल्याण उत्थान होता रहेगा। तो बोलिए महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज के।